बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जितने भी हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ते हैं चाहे वो फिज़िकल क्लास पढ़ते हैं, आज हमारा पहला रिकॉर्डेड लेक्चर है जो कि कंप्यूटर के ऊपर है। हम आपको कंप्यूटर के बेसिक के बारे में कंप्लीट बताएंगे। आपको इसके बारे में मुकम्मल तौर पे बताया जाएगा जो कि हम MS ऑफिस या इसके अबाउट पढ़ाते रहते हैं, PPSC के अबाउट, या इस तरह जो भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आते रहते हैं, इम्तिहान के अंदर पूछे जाने वाले सवाल आते हैं, या जिस तरह हमारे सामने आपके जो जैसे ये हमारे पास है कंप्यूटर की डेस्कटॉप, इस एरिया को हम कहते हैं डेस्कटॉप, ये जहाँ पे कर्सर चल रहा है। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करते हैं, लाइक दैट ये एक चीज़ है, फाइल है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डेल का बटन दबाता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी और ये चली जाएगी जहाँ रिसाइकल बिन में, क्योंकि रिसाइकल बिन ये मौजूद है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये परमानेंट डिलीट हो जाए तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस डेल करूँगा तो ये इधर नहीं जाएगी बल्कि परमानेंट डिलीट हो जाएगी। इसलिए जनाब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह सीखना है। ये कौन सा एरिया है जहाँ पे माई कंप्यूटर का आइकन, रिसाइकल बिन का आइकन, माई डॉक्यूमेंट का ओपन, ये पहले एक आइकन होता था नेटवर्क इन प्लेस, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। इसके बाद ये रीड स्टार्ट का बटन होता है। इस पूरे लाइन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा एरिया हो जाएगा, ये स्टार्ट मेन्यू बार, ये क्विक लंच बार भी इसका आ जाता है। हम खोलते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा टॉपिक है MS ऑफिस जो होता है ना, MS ऑफिस के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, वर्ड नहीं आता है। MS ऑफिस के अंदर MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, MS आउटपैड होता है एक, और इस तरह MS वर्ड होता है। सबसे पहले हम MS वर्ड को सेट करते हैं। तो ये खैर एक मैंने फ़ाइल ओपन बनाई हुई है, जो एकेडमी का टेस्ट लेता हूँ डेली, उसके अंदर डाटा उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर देखें जी, ये हमारे पास जो ऊपर लाइन आ रही है ना, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। नीचे हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ये हमारे पास जितने भी मौजूद हैं इनको हम कहते हैं टूल बार। ये हमारे पास है रूलर बार। ये हमारे पास नीचे जो आ रहा है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। और इसी तरह ये हमारे पास जूम हो गया, तो यानी कि ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो बता रहा होता है कि क्या चीज़ यहाँ पे मौजूद है आपकी। वेब लेआउट, ये सारी प्रिंट लेआउट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं, क्योंकि हम जब हम कर रहे होते हैं तो उसके बाद ये देखें व्यू रूलर हो गया। यहाँ पे आप रूलर बार जो है ये वाला हमारा व्यू रूलर, इसको हम बंद भी कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले नंबर पे हमने होम पे क्लिक करना है। होम पे जब हम क्लिक करते हैं, ये हमारा मेन्यू बार है, ये सारे सब मेन्यू बार हैं। पहले क्या होता था कि आपका एक लाइन या नीचे खुलती थी, वो ख़त्म कर दिया है उन्होंने, अब इसको टूल बार में शामिल किया है। टूल बार के अंदर हमारे पास इसके सब मेन्यू बार जो होंगे इनके ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप है फ़ॉन्ट, तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ, चौथा है स्टाइल, और इसके बाद एडिटिंग। सबसे पहले आज हम करेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास क्लिपबोर्ड है। हम एक नई फ़ाइल ओपन करते हैं ताकि हमारे पास जो नई फ़ाइल आएगी उसके मुताबिक, देखिए जी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा कि ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ठीक हो गया। अब देखें ये जो गुड बॉय है, यहाँ पे होम के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड के अंदर एक पेस्ट आता है, कट आता है, कॉपी आता है और फॉर्मेट पेंटर आता है। इन चारों चीज़ों का मतलब क्या होगा, जो भी आपने कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई करना होता है सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाते हैं, सेलेक्ट हो जाता है, या फिर आप माउस के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से जनाब कट और कॉपी है। कट और कॉपी में क्या फ़र्क होता है, एक्चुअली कट जब करेंगे तो ये वाला जो होता है ये चला जाता है इसके अंदर क्लिपबोर्ड में, कॉपी करेंगे तो भी क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। लाइक दैट मैं कट करूँगा तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। कॉपी करूँगा तो यहाँ पे मौजूद रहेगा और क्लिपबोर्ड में भी चला जाएगा। लाइक देखें, सबसे पहले मैं कट करता हूँ। कट की जो शॉर्टकट किया है वह Ctrl+X है। कट किया, देखें ख़त्म हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने डिलीट किया ये तो गलत हो गया, वापस लेकर आना है, तो मैं Ctrl+Z करूँगा तो वापस आ जाएगी। ठीक होगा। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखिए कॉपी किया तो यहाँ पे मौजूद है, कट किया तो ख़त्म हो गया। दोनों सूरतों में अब ये कॉपी या कट का डाटा जो है किस में चला गया है, इसमें क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड के बाद हम ये ऑप्शन है पेस्ट का, पेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, जितनी बार क्लिक करता जाऊँगा ये सारा पेस्ट होता जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसको जो है यहाँ पे कर देता हूँ जी, ये हमारे पास इसका थोड़ा सा वो स्टाइल बढ़ा देता हूँ,
24 कर दिया, ओके हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ कि अली इज़ ए गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। अब देखिए इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क है बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि जो फार्मेटिंग यहाँ लगी हुई है ना, वो फार्मेटिंग इस अली के ऊपर भी लग जाए। इसको बल्कि मैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद ना 3-4 ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा पता चल सके। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारे पास ये मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि हम सबसे पहले मैं करूँगा सिलेक्ट, यहाँ के करूँगा क्लिक, फार्मेट हो गया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर मैं ये देखें यहाँ पे एक बुर्श टाइप बन गया है। इसको सेलेक्ट किया, फार्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। सॉरी, मैं इसको पहले सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जो फार्मेट इसके ऊपर होगा वही फार्मेट इसके ऊपर आ जाएगा। अब फार्मेट फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट और इधर फार्मेट पेंटर पे ले जाता हूँ और मैं ये देखो करेंगे तो ये देखने चेंज होते जा रहे हैं। समझ आ गई बात की कि हमें जो भी फार्मेट किसी भी चीज़ का कॉपी करेंगे वही वाला लग जाएगा। ठीक हो गया आप, यानी ये वाला मैंने पिछला कॉपी किया तो वही वाला हमारे सामने आ गया। ये हमारे पास है क्लेम कॉपी, कट और कॉपी का पता चल गया, पेस्ट का पता चल गया, ये सारा आपको अच्छी तरह समझ आ गया। कट की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल X है, कॉपी की कंट्रोल V है और कॉपी की कंट्रोल C है और पेस्ट की जो है वो कंट्रोल V है। तो ये हम जब लिखता हूँ, ये देखिए कट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कहता है कट द सेलेक्टेड एंड पुट इन टू द क्लिपबोर्ड। कॉपी के ऊपर लिखता हूँ वो कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इन द क्लिपबोर्ड। जब पेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ पेस्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड। फॉर्मेट पेंटर के ऊपर लिखता हूँ, इसकी भी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। ठीक है, अब देखो वो कहते हैं जी फॉर्मेटिंग आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अप्लाई इट ऑन, डबल क्लिक टू द बटन टू अप्लाई। देखिए जी फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है यहाँ पे कलर इसका कर देता हूँ चेंज, इसका कर देता हूँ कलर ये। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब वो कहते हैं डबल क्लिक करें, यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए डबल क्लिक करने से जो है वो हो गया, पूरा वर्ड चेंज हो जाएगा ना। अगर मैं पूरी सिलेक्ट करूँगा तो उसके बाद फिर मैं सॉरी पहले सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया ना, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, ये देखें हो गया। यानी कि इस तरह आपने करना है। ये हमने होम के ऊपर क्लिप बोर्ड को आज पढ़ा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शन है, आज हमारा पहला लेक्चर है तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम टाइम के अंदर जो है आपको इसके बारे में पढ़ाया जाए। तो ये जनाब जो क्लास का टेस्ट कल होना है उसके अंदर मैं ये सवाल दूंगा तो आप अच्छी तरह से कर लेंगे। ये प्रैक्टिकली आपका काम शुरू हो चुका है, आपको कोई समझ नहीं आ रही, वो तमाम स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ते हैं जूम ऐप के ऊपर क्लास लेते हैं और वो तमाम स्टूडेंट जो फिजिकल क्लास लेते हैं एकेडमी के अंदर, वो तमाम के लिए ये लेक्चर है, आप इसको कर लें। हम इंशाल्लाह कंप्यूटर को अच्छी तरह सीखेंगे, इसकी विंडो करना सीखेंगे, कंप्यूटर के प्रैक्टिकली सब कुछ हम एक एक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।